दलाकावत्तरा। दुनिया के 10 खतरनाक हवाई जहाज हादसे और 2 लाइन का इंट्रो। हवाई सफर का रोमांच कभी कभी दुखद घटनाओं में बदल जाता है। जब आकाश में उड़ान भरते इन विशाल हवाई जहाजों का दुर्घटनाग्रस्त होना होता है तो यह केवल एक यात्री के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए एक गहरा सदमा बन जाता है। आज हम चर्चा करेंगे उन 10 सबसे खतरनाक हवाई जहाज हादसों की जो इतिहास में अमिट छाप छोड़ गए। नरियोदा एक, टाइटैनिक्स एयर 1979, जहां से उड़ान भरी। मियामी अमेरिका, जहां दुर्घटना हुई। अटलांटिक महासागर, वजह तकनीकी विफलता। इस हवाई जहाज में सवार 200 से अधिक लोग थे जब यह उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसके पंखे में तकनीकी समस्या के चलते यह हादसा हुआ। आती वनमरे कुर्नडो हवाई जहाज 123, 1985, जहां से उड़ान भरी। टोक्यो, जापान, जहां दुर्घटना हुई। जापान का पर्वतीय क्षेत्र, वजह नो तकनीकी खराबी। इस दुर्घटना में 520 लोगों की जान गई। यह एयरलाइन इतिहास का सबसे खराब हादसा था जहां एक हवाई जहाज ने अपने वायुमंडलीय दबाव को खो दिया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। आमदाम त्रीन मलेशिया एयरलाइंस 370, 2014, जहां से उड़ान भरी। कुआलालंपुर, मलेशिया, जहां दुर्घटना हुई। दक्षिण चीन सागर रहने वजह रहस्यमय लापता। यह हवाई जहाज अपनी उड़ान के दौरान अचानक गायब हो गया। इसके मलबे का कुछ हिस्सा समुद्र में मिला लेकिन यात्रियों का कोई सुराग नहीं मिला। एथेंस, ग्रीस, जहां दुर्घटना हुई। एविया के पास मचा। पायलट की गलती। इस हादसे में 121 लोग मारे गए। पायलट ने ईंधन की कमी के कारण आपात लैंडिंग की कोशिश की लेकिन पायलट की गलतियों ने इसे दुर्घटनाग्रस्त कर दिया। आई और हमिन दलाद 5, कॉनकॉर्ड एयरलाइन 4590, 2000 में जहां से उड़ान भरी। चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट, पेरिस में जहां दुर्घटना हुई। पेरिस के पास, वजह टेक्निकल खराबी। इस हवाई जहाज ने उड़ान भरते ही आग पकड़ ली और जल्द ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें 113 लोगों की जान गई। अंडोबॉव महिलाक नियो 7, इंडोनेशियन एयरलाइंस 360 एयर इंडिया 182, 1985, जहां से उड़ान भरी। जहां दुर्घटना हुई वजह लो बर्फ और तकनीकी विफलता। इस उड़ान में सवार सभी 100 यात्री समुद्र में गिर गए। इसकी खोज में महीनों लगे लेकिन किसी का पता नहीं चला। क्रास सिन्नामेल कोन्निए एयर इंडिया 137, 1946, जहां से उड़ान भरी। मुंबई, भारत, जहां दुर्घटना हुई। अटलांटिक महासागर, वजह मरा बम विस्फोट। इस हवाई जहाज में सवार सभी 329 लोग मारे गए। यह दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी हमलों में से एक था। करादान 9, फेडरल एक्सप्रेस 705, 1997, जहां से उड़ान भरी। मेम्फिस, अमेरिका, जहां दुर्घटना हुई। नेवादा, अमेरिका, वजह अपहरण की कोशिश। इस उड़ान पर अपहरणकर्ताओं ने हवाई जहाज को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश की लेकिन पायलट की चतुराई से सभी यात्री सुरक्षित रहे। हिडेलन दात दुशाद दत एयर फ्रांस 447, 2009, जहां से उड़ान भरी। रियो डी जनेरियो, ब्राजील, वजह दुर्घटना हुई। अटलांटिक महासागर, शौलवा था। मौसम और पायलट की गलती। इस दुर्घटना में 228 लोग मारे गए। ये उड़ान खराब मौसम में फंस गई और समुद्र में गिर गई। अंतिम कॉल टू एक्शन। अगर आप इन हादसों की गहराई में जाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इनकी कहानियों ने लोगों के जीवन पर क्या असर डाला तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हमारी अगली वीडियो के बारे में आपको तुरंत जानकारी मिले। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक सुरक्षित रहें और हवाई यात्रा का आनंद लें। ऑन स्क्रिप्ट, समुद्र में डूबे हवाई जहाज और खोज अभियान की पूरी कहानी। इंट्रो। क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे हवाई जहाज हैं जो उड़ान के दौरान रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और उन्हें खोजने में महीनों लग गए? आज हम ऐसी ही एक कहानी बताने जा रहे हैं जहां एक हवाई जहाज समुद्र में डूब गया और उसे खोजने के लिए कई जहाजों और अत्याधुनिक तकनीकों का सहारा लिया गया। मुख्य भाग। यह कहानी है मलेशिया एयरलाइंस फ्लाइट MH370 की। 8 मार्च 2014 को कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भरते समय यह जहाज अचानक रडार से गायब हो गया। इसके साथ 229 लोग भी लापता हो गए।
एक ऐसी घटना जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जैसे ही विमान लापता हुआ, दुनिया भर के खोज और बचाव दल सक्रिय हो गए। इस खोज अभियान में कई देशों ने हिस्सा लिया। समुद्र के बड़े हिस्से को छानने के लिए कई जहाजों और हवाई जहाजों का इस्तेमाल किया गया। खोज अभियान। ऑस्ट्रेलियाई जहाज HMAS सक्सेस, जो इस खोज अभियान में सबसे पहले पहुंचने वालों में से एक था। इस जहाज ने दक्षिणी हिंद महासागर में गहन खोज शुरू की। इसके साथ ही ब्रिटेन का HMS एको और चीन का जहाज हाइक्सुन जो-1 भी इस अभियान में शामिल हो गए। इन जहाजों पर विशेष राडार और सोनार सिस्टम लगे थे, जो समुद्र की गहराई में किसी भी मलबे का पता लगाने में सक्षम थे। इसके बाद अमेरिकी जहाज USS किड ने भी इस खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे अत्याधुनिक उपकरणों से लैस किया गया था, जो पानी के अंदर ध्वनि तरंगों के जरिए मलबे की खोज कर सकते थे। इसके अलावा मलेशिया ने भी अपने जहाज और तकनीकी विशेषज्ञों को भेजा। समुद्र की गहराई में खोज। खोज के दौरान समुद्र की गहराइयों को खंगाला गया। इस कार्य में विशेष ROV, रिमोट ऑपरेटेड व्हीकल, और ड्रोन की मदद ली गई। ब्लूफिन 21 नामक ड्रोन को समुद्र के भीतर भेजा गया, जो लगभग 480-500 मीटर की गहराई तक जा सकता था। इसकी मदद से समुद्र की तलहटी की मैपिंग की गई, ताकि जहाज के मलबे का पता लगाया जा सके। हर दिन की खोज के बाद नई नई जानकारी सामने आती रही, लेकिन महीनों तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला। समय के साथ इस खोज अभियान में विभिन्न देशों के और भी जहाज शामिल हो गए, जैसे चीन का जहाज चोंगहाई-शियू और मलेशिया का KD लेक-यू। अंतिम निष्कर्ष। कई महीनों तक चले इस खोज अभियान के बाद कुछ मलबे का हिस्सा हिंद महासागर के तटों पर बहता हुआ मिला। हालांकि यह मलबा MH370 का ही था। इसकी पुष्टि बाद में की गई, लेकिन जहाज का मुख्य हिस्सा और उसके लापता यात्रियों का कोई ठोस सुराग अब तक नहीं मिला है। इस घटना ने विमानन सुरक्षा और समुद्र में खोज अभियानों के तरीकों पर सवाल उठाए और नए मानदंड स्थापित किए। कॉल टू एक्शन। अगर ऐसी कहानियां आपको रोमांचित करती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी और अगले वीडियो में किस घटना के बारे में जानना चाहेंगे।